ना। चले, हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज शुरू किए थे। अल्टरनेटिंग सीरीज ये शुरू हुआ था, ठीक। सीन क्या था इसका, जैसे हम लोगों ने जब शुरुआत में पढ़ा तो जितने भी टेस्ट पढ़े उन सब में एक शर्त लगी हुई थी कि हमारी जितनी सीरीज है उसमें जो टर्म है वो सबके सब कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव टर्म होने चाहिए। अब सोचो दिक्कत कहां कहां पर नहीं होगी। अगर हमारी सीरीज में सारे टर्म पॉजिटिव हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस un प्लस अप टू सो ऑन, सारे टर्म पॉजिटिव हैं, एवरी un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, सारे पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, ठीक। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट हो गया, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट हो गया, इंटीग्रल टेस्ट, सारे टेस्ट पढ़े, हम इसकी कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी को बता सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। और पॉजिटिव टर्म की सीरीज कभी भी ऑक्सिलेट नहीं करती है, वो या तो कन्वर्ज करेगी और या तो डाइवर्ज करेगी। अगर ऐसा होता कि सीरीज में जितने टर्म है वो पॉजिटिव ना होकर के बल्कि सब क्या हो जाते, नेगेटिव हो जाते, माइनस u1 माइनस u2 सो ऑन माइनस un, जहां पर un ग्रेटर देन कितना था, अब गौर करो सारे टर्म कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए। u1 u2 u3 un इनको पॉजिटिव रखा है और आगे साइन क्या बैठा है, नेगेटिव, तो सारे कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए। अब कोई हमसे पूछे ये सीरीज कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, मेरे लिए आज भी कोई दिक्कत नहीं है, हम माइनस साइन को कॉमन कर लेंगे और जैसे माइनस साइन को कॉमन करेंगे तो बाहर माइनस, ये ऊपर वाली सीरीज यही बन जाएगी कि नहीं। और पॉजिटिव टर्म की सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ऐसा हुआ कि आपको ऐसी सीरीज मिल जाए जिसमें कुछ टर्म पॉजिटिव हो जाए, u1 u2 u3 पॉजिटिव हो जाए, लेकिन इसके बाद सारे टर्म आपके कैसे हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं। मतलब डबल साइन में से एक साइन पॉजिटिव का और दूसरा साइन नेगेटिव का, तो इस डबल साइन में से कुछ टर्म यानी फाइनाइट टर्म सिंगल साइन के हों और बाकी के सारे इनफाइनाइट टर्म जो आपके हैं वो आपके किसी और साइन के हों, यानी पॉजिटिव वाले कम हो गए और बाकी सारे के सारे क्या हो गए, माइनस वाले। आप इसकी भी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी बता सकते हो, क्यों, क्योंकि एडिंग और रिमूविंग सम फाइनाइट टर्म इन एन इनफाइनाइट सीरीज डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ द सीरीज। तो हम क्या करेंगे, हम इनको डिलीट ले लेंगे और बाकी जो बचेगा उसका नेचर हम देख लेंगे। अगर कन्वर्जेंट है तो पूरी सीरीज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट है तो पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। यही उल्टा हो जाए कि शुरू में कुछ नेगेटिव हो जाए और बाकी सब कैसे हो जाए, पॉजिटिव, फिर हम वही काम करेंगे, यानी हमको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब हमको दिक्कत तब आएगी जब ये दोनों तरह के जो साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, ये दोनों ही कितनी मात्रा में मौजूद हो, इनफाइनाइट टाइम्स मौजूद हो। यानी अब आपकी सीरीज ऐसी हो जाए, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6 प्लस माइनस अप टू सो ऑन, यानी जनरली बोला जाए तो समेशन माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 un। इस टाइप की जो सीरीज होती हैं इनको हम लोग नाम देते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज, और हमको इन्हीं के या इसी को हम लोग ना मिक्स्ड टाइप सीरीज बोलते हैं, जिसमें आपके साइन मिले जुले होते हैं, तो इनको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। तो लिखा जाता है a series in which positive negative in a series in which sign exist, या साइन लैंग्वेज क्या लिखा है तो वही एग्जैक्ट लैंग्वेज बोलो हमको, वरना हम गलत लैंग्वेज बोल जाएंगे इधर उधर का। एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या लिखाए थे कल, अच्छा, any series of the form u1 minus u2 plus u3 minus u4 up to so on that is summation minus 1 की n minus 1 un known as the alternating term series। क्लियर हो गया। इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के लिए हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो सबसे पहला टेस्ट आता है वो आता है लेबनिट्ज टेस्ट, यही तो था पहला। लेबनिट्ज टेस्ट में स्टेटमेंट क्या आया था, वहां कहा गया था कि कोई दी गई अल्टरनेटिंग सीरीज माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 un, ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी अगर ये दो बातों को पूरा करे। पहली बात क्या थी, पहली बात ये थी कि जो आपका सीक्वेंस un बन रहा है, साइन छोड़ दो, जो टर्म आपके पड़े हुए हैं उन्हीं टर्म को उठाओ और उससे आप एक सीक्वेंस बनाओ। ये सीक्वेंस आपका कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी un इज ग्रेटर देन un प्लस 1 फॉर ऑल n होना चाहिए। पहला सीक्वेंस आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, और दूसरी बात यह है कि हमारा सीक्वेंस जो बन रहा है वो कन्वर्ट करे किस पर, जीरो पर। दो बातें पूरी होती हैं तो हमारी सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। इतनी बातें कही गई थी, दो सवाल लगाए गए थे, अभी आज और सवाल लगा रहे हैं। चले, अब वो वीडियो जो डिलीट हो गया ये उतने का रिवीजन ले लिया, काम खत्म, इतना ही पढ़ाई थे, और पढ़ाई क्या थे। नुकसान खाली रहा कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का,
जो एक छूटा हुआ है, खैर उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कहाँ गई किताब मेरी? हाँ, चलो कौन कौन सा कितने हुए थे? 3। 1/log2 - 1/log3 + 1/log4 हो गया था। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। अभी इस टाइप के और मिल जाएंगे, नुकसान नहीं। 1/log2 - 1/log3 + 1 नहीं हुआ था, यही लिखो। टेस्ट द सीरीज प्रॉब्लम, टेस्ट द सीरीज, टेस्ट द सीरीज 1/log2 - 1/log3 + 1/log4 माइनस प्लस अप टू सो ऑन। ठीक, ये रहा, नोट करो। हो गया? चलो ध्यान देना, अगर हम इसको देखें सॉल्यूशन, सुनो कोई ये कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे हम ऐसे ही ले लेते हैं गिवन सीरीज को, अगर हम देखें तो ये हमारा कौन हो जाता है? u1, तो ये कौन हो गया? u2, तो u1 माइनस u2, और प्लस ये कौन हो गया? u3 माइनस प्लस अप टू सो ऑन। तो जो टर्म है हम सीधे उन्हीं को उठा करके बना देते हैं। अगर तुम इसको समेशन यूएन लिखना तो कभी इसको समेशन यूएन मत लिखना। जैसे दो चीजें होती हैं, लोग लिखने में क्या करते हैं, लोग लिख देंगे गिवन सीरीज समेशन यूएन बराबर। अब जब ये लिख दिए ना तो गड़बड़ी हो गई, क्योंकि तब तुमने साइन को अलग नहीं किया यूएन से, साइन यूएन के साथ मर्ज कर दिया है। तब तुम इसको लिखना दिस इज इक्वल टू समेशन -1 टू द पावर n-1 और लिखना vn, जहां तुम्हारा vn कौन होगा? vn होगा, जैसे हम n बराबर 1 रखें तो 1 रखें तो मेरा v1 कौन होगा? v1 होगा 1/log। n बराबर 2 रखें, अगर 2 रखें तो मेरा v2 कौन होगा? v2 हमारे पास होगा log 3, ये मेरा v2 होगा। क्लियर हुआ? लेकिन अब हम शुरुआत से इसको ऐसे कंसीडर करके चल रहे हैं, तो हमारे लिए दी गई सीरीज होगी सॉल्यूशन गिवन सीरीज भी, गिवन सीरीज बी समेशन -1 टू द पावर n-1 un। क्या अब मेरा un अलग हो गया कि नहीं हो गया? कंफर्म। एंड दिस इज इक्वल टू समेशन -1 टू द पावर n-1। जरा nth टर्म देखो, पहले में 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, तो इसका मतलब 1/log n+1। सही या गलत लिख सकते हैं? ये तो हो गया un। अब गौर करना, नाउ un इज इक्वल टू 1/log n+1, तो un+1 इज इक्वल टू 1/log n+2 लिखा जा सकता है कि नहीं? अब लॉजिकली अगर बात करें तो गौर करना, सिंस चूंकि n+1 इज कन्फर्मली लेस देन n+2, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट log n+1 इज लेस देन log n+2। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि log कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट कराने पर आपके इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/log n+1 इज ग्रेटर देन 1/log n+2। सही या गलत? यानी दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस un is, या दिस इंप्लाइज दैट un is greater than un+1 for all n। सीक्वेंस un is monotonically डिक्रीजिंग। सीक्वेंस हमारा कैसा हुआ? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अच्छा, दूसरी बात, चूंकि लॉग लगातार इंक्रीज करता है तो लिमिट लेने पर एंड सीक्वेंस 1/log n+1 converges to 0। So by Leibniz test, given series is कन्वर्जेंट। इसलिए लेबनिट्ज के टेस्ट से दी गई सीरीज कैसी हो गई? कन्वर्जेंट। यही दो बातें थी, सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीज करना चाहिए और
कन्वर्ट करना चाहिए किस पर, जीरो पर। नोट कर लो, अगला करें। तो हमको आज तक दिक्कत प्रॉब्लम। हाँ प्रॉब्लम, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी अभी नहीं लिखा है ना, अभी नहीं लिखा है ना। अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी लिख दो, दोनों एक साथ चेक करते हैं, कन्वर्जेंसी और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी। तो हेडिंग डाल दो एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, हेडिंग डाल दो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। सुनो, जैसे आपको अल्टरनेटिंग टर्म की एक सीरीज दी गई, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस माइनस अप टू सो ऑन, प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 un, फिर अप टू सो ऑन, ये सीरीज दी गई। अब हो क्या रहा है कि इस सीरीज में जो टर्म आ रहे हैं ना वो अल्टरनेटिव आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है, फिर दूसरा वाला देखना, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। होता क्या है कि हम एक काम कर सकते हैं, सीरीज में जितने टर्म नेगेटिव दिए गए ना उनकी भी नेगेटिविटी खत्म कर दें, उनको भी क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें, यानी हर टर्म का मॉड ले लें। तो मॉड u1 प्लस मॉड u2 प्लस मॉड u3 प्लस अप टू सो ऑन, जितने टर्म मेरे सीरीज में पड़े हुए थे हमने सबकी नेगेटिविटी खत्म कर दी और हर वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया। और अब हम इस सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करें, अगर ये कन्वर्जेंट हो गई तो मॉड को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो इसीलिए सारी एब्सोल्यूट वैल्यू से बनी हुई जो सीरीज होती है, अगर ये कन्वर्जेंट हो गई तो हमारी सीरीज होती है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है। ठीक, हाँ कौन सी, हाँ मेन सीरीज, मेन सीरीज हमारी, गौर करना, मेन सीरीज ये दी गई है, जैसे हम एक सीरीज बना रहे हैं, सीरीज हमारे पास है मान लो 1 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस माइनस 1/4 प्लस 1/5 प्लस माइनस 1/6 प्लस माइनस 100, ये सीरीज है। तुम गौर करो इस सीरीज में जो टर्म पड़े हुए हैं वो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है। अब आप इस सीरीज की मदद से एक और सीरीज तैयार करो, लेकिन जो दूसरी वाली सीरीज आप तैयार कर रहे हो उसमें आप जो टर्म लगाओ वो कोई नए ना हो, बल्कि पुरानी दी गई सीरीज के हर टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू का इस्तेमाल किया जा रहा हो। यानी आप नई सीरीज बनाओ मॉड 1, मॉड 1, और मॉड 1 एक्चुअली कौन है, 1। इसी तरह आप बनाओ मॉड माइनस 1/2 और ये एक्चुअली कौन होगा, 1/2। फिर आप बनाओ मॉड 1/3, यानी ये एक्चुअली है 1/3। तो कुल मिला के कर कुछ नहीं रहे हैं, ऊपर वाले जितने टर्म आपको दिए गए हैं आप उन सब की नेगेटिविटी को खत्म करके क्या कर दे रहे हो, पॉजिटिव कर दे रहे हो। और सोचो सारी नेगेटिविटी खत्म करने के बाद, सारी नेगेटिविटी खत्म करने के बाद भी अगर आप कन्वर्जेंट हो तो आपको दुनिया एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के नाम से जानेगी कि हमारी दी गई सीरीज जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है। और अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो तय बात है वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी ही होगी। ये बिल्कुल वही कहानी है, ये बिल्कुल वैसी कंडीशन है कि आपसे ऊपर से सारा प्रेशर हटा दिया गया और सारा प्रेशर हटाने के बाद भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो प्रेशर आने के बाद आप ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन पता ये चले कि आपने सारी नेगेटिविटी हटा दी, सीरीज सारी कैसी बन गई, पॉजिटिव टर्म की, उसके बाद सीरीज क्या हो जाए, डाइवर्ज हो जाए। तो कोई जरूरी नहीं कि आप पहले डाइवर्जेंट रहे होंगे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी always implies convergency, but convergence of the series does not implies absolute convergence of the series। समझ में आई ये बातें, वापस सुनना जिनको नहीं समझ में आया। सीरीज दी गई है, अल्टरनेटिव टर्म की दी गई है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आप क्या करो, सारी नेगेटिविटी को खत्म करके एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज बना लो ऊपर वाले से ही। अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है, कौन सी, पॉजिटिव टर्म वाली कन्वर्जेंट हो रही है, तो ऊपर वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अगर आपकी ये वाली सीरीज पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज डाइवर्जेंट हो गई तो कोई जरूरी नहीं कि ऊपर वाली डाइवर्जेंट हुई हो, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी ऑलवेज इंप्लाइज कन्वर्जेंसी, ठीक, बट द डाइवर्जेंस ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, सॉरी, जो ये आपकी सीरीज बनी हुई है एब्सोल्यूट टर्म वाली, इसका डाइवर्जेंस आपकी मेन सीरीज के डाइवर्जेंस को इंप्लाई नहीं करता, वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं। लेकिन अगर अल्टरनेटिव टर्म वाली सीरीज डाइवर्जेंट हो गई
सोचो जो आदमी नेगेटिविटी रख करके भी तुमसे जीत रहा है, वो जिस दिन सारी पॉजिटिविटी रख लेगा तुमसे जीतेगा ही जीतेगा। तो अगर अल्टरनेटिव टर्म की जो आपकी सीरीज है प्लस माइनस वाली, वो अगर डाइवर्जेंट है तो आप कभी भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं हो सकते, आप डाइवर्जेंस से ही रहोगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अब अगर आपको दोहरा नेचर मिल जाए, दोहरा नेचर क्या मिल जाए? दोहरा नेचर ये मिले कि जब आपके पास पॉजिटिविटी आए तो आप डाइवर्ज कर जाओ, और जब पॉजिटिविटी ना रहे, पॉजिटिव नेगेटिव वाले टर्म में, तो आप कन्वर्ज करो, तो आप ना वो दोगले इंसान हो, तो आप कंडीशनल कन्वर्जेंट कहलाओगे। कि जब कंडीशन है तो बड़े बेचारे बने हुए हो। आज पता चल रहा है ना सामने वाला आपसे ज्यादा जोरदार है, दो मुक्का मार करके मुंह तोड़ देगा, तो आप भैया तुझसे नीक क्यों ना है ना, तुम मुंह चिगार रहे हो उसके आगे। और जैसे पता चले तुम्हारे बगल में कोई दमदार आग खड़ा हो गया, मार के देखा तो बताइए, तब आप दमदारी से दिखा रहे हो, तो आप कंडीशनल बिहेव कर रहे हो। तो आपकी सीरीज में अगर सारी नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव टर्म से रिप्लेस कर दिया गया और आप क्या हो गए? डाइवर्ज कर गए। लेकिन जब पहले बात देखी गई तो आप क्या थे? कन्वर्जेंट थे। तो ऐसे में आपके साथ एक नाम जुड़ेगा और आप क्या कहलाओगे? कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज कहलाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं? यही दो बातें होती है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस। अगर कोई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, अगर कोई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है तो कभी भी कंडीशनल कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। तय बात है, क्योंकि वो तो दोनों कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर आपने सोचो, अब आप सवाल लगा रहे हो, आपसे ये पूछ ले कि दी गई सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, अल्टरनेटिव टर्म की एक सीरीज दे दे और कहे दी गई सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो आप क्या करो? आप पहले उसका अल्टरनेटिव टर्म हटा दो सब, और आप सारी सीरीज क्या बना लो? एब्सोल्यूट वाली बना लो। जब एब्सोल्यूट की सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो गई है तो आप उस सीरीज को बिना टेस्ट के बोल दो कि वो सीरीज कैसी होगी? क्लियर हुआ कि नहीं? आप ये काम कर सकते हो। ठीक, लिखना है इसमें, ये भी याद रखना, अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो रही है, ठीक, तो उसके सारे पॉजिटिव टर्म को अलग कर लो, सारे नेगेटिव टर्म को अलग कर लो, वो भी एक सीरीज बना रहे होंगे, वो सीरीज भी क्या हो जाएंगी? कन्वर्जेंट हो जाएंगी। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में लिखना, अ सीरीज summation n vary from 1 to infinity, ठीक, is said to be absolutely convergent if यदि the series summation mod n vary from 1 to infinity is convergent। सुनो, किताबें अलग अलग तरीके से लिखती हैं, हम तुमको दोनों लिख के दिखा रहे हैं, और दोनों लिख रहे हैं, फिर दोनों का तुम कंपैरिजन करना और अपने आप समझ में आ जाएगा अंतर क्या है दोनों। एक तो ये लिखा गया, कुछ किताबें ये लिखती हैं, a series summation -1 to the power n minus 1 un n vary from 1 to infinity, जहां पर un greater than 0, ठीक, is said to be absolutely convergent if यदि समेशन un is convergent। अंतर पता चला दोनों में? यहां पर un के ऊपर कोई शर्त नहीं है, मींस साइन को un के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो un पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक। तो कह रहे हैं ये वाली सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी अगर आप इस दी गई सीरीज के जितने टर्म है उन सबका क्या ले लो? मॉड। तो क्या पॉजिटिव टर्म की सीरीज बन गई? अगर ये पॉजिटिव टर्म से बनी हुई सीरीज कैसी हो? कन्वर्जेंट। तो आपकी मेन सीरीज क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगी। क्लियर हुआ? यहां क्या हो रहा है? यहां आपकी सीरीज में साइन को अलग कर दिया गया है, -1 टू द पावर n माइनस 1 un, और un के साथ शर्त है un कैसा है? पॉजिटिव है। तो गौर करो, मेरे को मॉड लगाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब सामने वाले को पता है, लेकिन मेनली यही डिफिनेशन लिखी मिलेगी। क्यों लिखी मिलेगी? याद जल्दी होती है, समझ जल्दी आता है कि एब्सोल्यूट का कन्वर्जेंस का मतलब होता है मॉड लगा करके कन्वर्जेंस बोलना। क्लियर हुआ? तो तुमको जो पढ़ना हो तुम वो एक लिख सकते हो, दोनों लिखने के मानो तो आर करके दोनों लिखो। अगर ये कन्वर्जेंट हो लेकिन ये वाली डीजीटी आ जाए तो इसको बोलते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंट।
ऊपर वाले में अगर ये वाली कन्वर्जेंट हो लेकिन ये वाली क्या आ जाए, डाइवर्जेंट, तो बोलेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंट आज खत्म हो जाएगा। हम कह रहे हैं, वो नहीं कह रहा है। मेरी कही गई बातों का वो अनुवाद कर रहा है। अरे हम लेने नहीं देंगे ना। याद रहेगा दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि किताबों में दोनों लिखा मिल जाता है कभी कभी। अब हम जब अपने बीएससी टाइम में थे तो दो किताब रखे हुए थे, एक में दिख गया, हम खुद ही पगला गए थे, हम कहीं का लिख दिया। थोड़ी देर के बाद क्या, 2 दिन के बाद समझ में आता है कि अच्छा सही सही लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा है। मिटा दिया जाए इसको। सुनो, अगला लिखना कंडीशनल कन्वर्जेंट। कंडीशनल कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट, इसमें लिखना इफ, यदि समेशन यू एन, एन वेरी फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, ठीक, कन्वर्जेस, बट मतलब जो आपको मेन अल्टरनेटिंग टर्म वाली सीरीज दी गई है वो कैसी हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, लेकिन उसकी मदद से बनाई हुई पॉजिटिव टर्म की सीरीज कन्वर्जेंट ना होने पाए, ठीक। बट समेशन, या बट नॉट एब्सोल्युटली लिख दो, काम खत्म, बट नॉट एब्सोल्युटली, बट नॉट एब्सोल्युटली, ठीक। देन सीरीज summation un n vary from 1 to infinity is called conditionally convergent, ठीक। या कुछ लोग इसको सेमी कन्वर्जेंट बोलते हैं, हम लोग इसको हिंदी में मौसमी कन्वर्जेंट बोलते हैं, और सेमी कन्वर्जेंट, सेमी कन्वर्जेंट। आपदा में अवसर जानते हो ना, ये वही है। और नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, लो लिख दिया गया। चुप रहो बालक, खतरा नहीं बुलाना है। रहे रोन तुम लोग अरे खतरा बुला लोगे तुम लोग बेवकूफ। सुनो, एक चीज ध्यान देना, जैसे आपकी सीरीज दी गई, अगर वो सीरीज पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम कन्वर्जेंसी का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज में आप एब्सोल्यूट लगाओगे भी तो भी वही सीरीज बनेगी, हाँ या ना, तो उसमें आप ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मतलब उसमें आप कह सकते हो कि उसमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी का कॉन्सेप्ट और कन्वर्जेंसी का कॉन्सेप्ट दोनों सेम हो जाते हैं किसी पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस मस्ट बी सेम फॉर अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। याद रखना इस बात को, हम नोट में नहीं डाल रहे हैं। क्लियर हुआ, ठीक। चलो इसके बाद लिखना थ्योरम। थ्योरम में लिखना एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, एवरी एब्सोल्युटली convergent series must be convergent, दुनिया में जितनी भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज नजर आएंगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी सीरीज कैसी हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी। क्लियर है।
सुनो, ऐसे रफली अंदाज में देख लो, लिखना बिल्कुल मत, मन हो तो लिख लेना, हमने नहीं रोका है। हम ये कह रहे हैं कि मेरी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो हम लिख देते हैं लेट, माना समेशन यू एन, एन वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एक इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक, और अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट समेशन मॉड यू एन इज कन्वर्जेंट, हाँ या ना? सही, क्योंकि मैंने ऊपर साइन को अलग नहीं किया है, तो साइन यूएन के साथ मर्ज हुआ पड़ा है, तो हम मॉड यूएन की बात करेंगे। सहमत हो कि नहीं? और अगर ये हुआ तो बाई कॉसी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस, बाई कॉसी, बाई कॉसीज क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस, बाई कॉसीज क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस, बोलो क्या होगा, मॉड, मॉड ऑफ मॉड यू एम प्लस 1 प्लस मॉड यू एम प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस मॉड यू एम प्लस पी का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, हाँ या ना? क्या वेन एवर बोलो, वेन एवर m greater than or equal to n is greater than, हम m से शुरुआत किए हैं, तो m greater than n होगा मेरे लिए, m greater than or equal to n, और क्या, p is greater than or equal to 1। सहमत हो कि नहीं? अच्छा, अगर ये लिख सकते हो तो इसका मतलब, ठीक, आल्सो एक और बात तुम लोग जानते हो, इस सब को उठा करके केवल और केवल समेशन यूएन के लिए बात करो तो क्या लिख पाओगे? इस सब को उठा के समेशन यूएन के लिए बात करो तो क्या लिख पाओगे? खोपड़ी नहीं चला पा रहे हो। आल्सो बाई ट्राइंगल इनइक्वलिटी, मॉड ऑफ यू एम प्लस 1 प्लस यू एम प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस यू एम प्लस पी, याद आ रहा है कि नहीं? ये लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, हाँ या ना? दिस क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ यू एम प्लस 1 प्लस मॉड यू एम प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस मॉड यू एम प्लस पी, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ यार, अब मेरे को पता है ये सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं, तो मॉड लगाने का कोई फर्क वर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ये बात सीधे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, एक स्टेप खा लिए हम। और ये होल क्वांटिटी लेस देन कैसी बैठेगी, एप्सिलॉन, तो लास्ट वाला और पहला वाला लो, ये और वो लो, तो मॉड ऑफ यू एम प्लस 1 प्लस यू एम प्लस 2 प्लस सो ऑन यू एम प्लस पी लेस देन कितना हो गया, एप्सिलॉन, हाँ या ना? यही तो कॉसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई कॉसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट। अब गौर करो, इसकी कन्वर्जेंसी से आपने सीरीज की कन्वर्जेंसी को डिसाइड कर दिया कि नहीं, बस इतना ही इसका प्रूफ है। कंफ्यूज हो रही, समझ में आई बातें? तो अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट होगी ही होगी, लेकिन कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलें आगे, प्रूफ हो गया इसका, ठीक, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, करवाए हैं बीएससी में, परेशान लो, करवाए हैं बीएससी में, हम छोड़े कुछ नहीं है, कार्ड टेस्ट छोड़ दो बस खाली, बाकी कुछ नहीं छोड़ा, वो भी कोविड आ गया था, वरना वो भी पढ़ा देते। ठीक है, नोट लिखना, नोट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस implies convergence, convergence, but convergence, but convergence does not implies absolute convergence, absolute convergence does not implies absolute convergence। हो गया? एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टेक
सीरीज, चलो एक सीरीज हम ले रहे हैं, टेक सीरीज समेशन -1 to the power n minus 1 into 1 upon n, ये सीरीज ले लो, -1 to the power n minus 1 upon 1 upon n। ठीक, इसके लिए देखना हियर un is equal to 1 upon n, हाँ या ना, और un plus 1 is equal to 1 upon n plus 1। so this implies that sequence un is monotonically, ये याद रखना मैंने un इतने को माना है, मतलब मैंने साइन को मर्ज नहीं किया है, is monotonically decreasing, ठीक, एंड सीक्वेंस un कन्वर्जेस टू 0, लिमिट 1 अपॉन n कितना जाएगा 0। क्लियर हुआ? तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन -1 to the power n minus 1 अपॉन n इज कन्वर्जेंट। लिख सकते हैं कि नहीं? तो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट आ गई, बट समेशन मॉड -1 to the power n minus 1 अपॉन n, ठीक, इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n, और हाइपर हार्मोनिक सीरीज में बोलो ये कैसी हो गई? डाइवर्जेंट, विच इज dgt बाई p सीरीज टेस्ट लिख देना। तो सोचो कन्वर्जेंस है लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट सीरीज इज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, सीरीज हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है, नोट कर लो, आगे बढ़े। मिलता नहीं है यार, फ्यूजन ऑनलाइन भी सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा, वो महंगा दे रहे हैं, इवन कवर तक महंगा दे रहे हैं, और यहाँ इस मार्केट में कवर नहीं है। क्या करें हम, एक दिन हम संन्यास ले लेंगे। अगली थ्योरम लिखना, अगली थ्योरम लिखो, इफ समेशन n vary from 1 to infinity un is an absolutely convergent series, absolutely convergent series, then the series of its positive terms, series of its positive and negative term, positive and negative terms separately ठीक, कन्वर्जेंट, ठीक, ये रहा। करें अगर समेशन यूएन कोई ऐसी सीरीज है जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो अगर आप इसके पॉजिटिव टर्म की सीरीज अलग बनाते हो और इसके नेगेटिव टर्म को इकट्ठा करके अलग सीरीज बनाते हो, तो वो दोनों सीरीज भी आपकी कैसी होंगी? कन्वर्जेंट होंगी। इसका मतलब जानते हो क्या है कि अगर इन दोनों में से एक भी डाइवर्जेंट हुई तो आपकी सीरीज कभी भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हो पाएगी। द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी ऑफ समेशन यूएन, absolute convergency of summation un implies that the separate convergency of positive and negative term series. It means the failure of any one implies that series is not absolutely convergent. उनमें से एक भी फेल हो गया, मतलब कोई एक डाइवर्जेंट हो गया, तो आपकी सीरीज कभी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होने पाएगी। क्लियर है? प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ऐसे याद रखना बस। फिर लिखना कोरोलरी, इफ यदि समेशन n vary from 1 to infinity un is conditionally convergent, कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब जान रहे हो? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होगा, लेकिन सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो इसका मतलब क्या निकल करके आया? ऊपर वाली कोरोलरी से ये बात कहो, ऊपर वाली थ्योरम से
थ्योरम कहती है कि अगर आप एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, नेगेटिव टर्म की सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। यानी अगर आप कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गए तो इन दोनों में से कोई एक सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। यही बात लिखना। इफ समेशन un इज कंडीशनली कन्वर्जेंट then the series of its positive term then the series of its positive terms and series of its negative terms are both divergent इसके दोनों टर्म क्या कर जाएंगे, डाइवर्ज कर जाएंगे। तब भी वही हाल है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम अगला वाला रिजल्ट वही लिखने जा रहे हैं कि एक मिक्स्ड टाइप में नेचर दे दे, एक कन्वर्जेंट आए दूसरा डाइवर्जेंट आए। जैसे पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज कन्वर्जेंट आए, नेगेटिव टर्म वाली डाइवर्जेंट आए, या नेगेटिव वाली कन्वर्जेंट आए पॉजिटिव वाली डाइवर्जेंट आए, तो भी आपकी सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, कंडीशनल ही रह जाएगी। एक्चुअली जानते हो मेन बात क्या है? मेन बात यह है, इस कोरोलरी को लिखने के बाद एक बात तय हो चुकी है, कंडीशनल कन्वर्जेंट होना है, तब पर भी दोनों को ही क्या होना पड़ेगा, सीरीज ऑफ इट्स नेगेटिव टर्म आर बोथ डाइवर्जेंट, दोनों को डीजीटी होना पड़ेगा। कब? जब कंडीशनल होना है तो। इसका मतलब अगर आप कंडीशनल भी नहीं हो रहे हो ना, तो दोनों के नेचर अपोजिट जा रहे होंगे। मतलब ना तो आपकी मेन सीरीज कन्वर्ज करेगी और ना तो आप एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी रख पाओगे। क्लियर हुआ? थर्ड वाले पर लिख लेना इसी बात को, थर्ड पर बोले। अरे कितने हो गए? एक ये हो गया, कोरोलरी हो गई, एक और कोरोलरी करके लिख लो दूसरे नंबर पे, कोरोलरी सेकंड बोले। अ सीरीज विद मिक्स्ड साइन, यानी अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज लिख दो। अ सीरीज विद मिक्स्ड साइन कैन नॉट कन्वर्ज ही नहीं कर सकती, कैन नॉट converse if the series of its positive term is, ऐसे लिखना, कन्वर्जेंट ब्रैकेट में डाइवर्जेंट लिखा गया है। अ सीरीज विद मिक्स्ड साइन, या क्या बोले थे, मिक्स्ड साइन बोले थे, अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज नहीं बोले थे ना, बस ठीक है। अ सीरीज विद मिक्स्ड साइन कैन नॉट कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है इफ द सीरीज ऑफ इट्स पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट ब्रैकेट में डाइवर्जेंट, दो में से कोई एक नेचर ले ले, ठीक। एंड द सीरीज ऑफ इट्स नेगेटिव टर्म, उल्टा नेचर लिखना, इज डाइवर्जेंट ब्रैकेट में कन्वर्जेंट। दिमाग में रूल्स बैठा हो क्या? अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, नो डाउट कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कन्वर्जेंस है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी के ना होने पर और कन्वर्जेंसी के होने पर नाम होगा कंडीशनल कन्वर्जेंट। क्लियर हुआ? ठीक। अगर कंडीशनल कन्वर्जेंट है तो तय बात है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज अलग करो, नेगेटिव टर्म की सीरीज अलग करो, दोनों ही क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंट हो जाएंगे।
कंडीशनल कन्वर्जेंट होने पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म सीरीज दोनों ही क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंट। लेकिन अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज और नेगेटिव टर्म की सीरीज दो डिफरेंट नेचर रख रहे हैं, मतलब एक कन्वर्जेंट आ रहा है और दूसरा डाइवर्जेंट आ रहा है, कोई भी एक सीजीटी और दूसरा डीजीटी, डिफरेंट नेचर रख रहे हैं, तो ना तो कभी आपके पास कंडीशनल कन्वर्जेंस आ सकता है, ना तो कभी आपके पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आ सकता है। क्लियर हुआ? ठीक, अब सवाल की तरफ आगे बढ़े, यहां से सवाल चलेंगे। प्रॉब्लम लिखना, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस and the absolute convergence of the series चलो पहला दे रहे हैं, पहली सीरीज है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस माइनस अप टू सो ऑन, ये रहा। चलो भैया सॉल्यूशन क्या करें, हम जैसे करते आए हैं वैसे करें, साइन को अलग कंसीडर करें, समेशन -1 to the power n minus 1 un is equal to n vary from 1 to infinity is equal to, बोलो समेशन -1 to the power n minus 1 और un कितना हो जाएगा 1/n। अभी अभी किए थे यही, क्या एग्जाम्पल में यही ले चुके हैं, तो लिख दें ऑलरेडी डन। अभी तो एग्जाम्पल में हो चुका है ना, तो क्या करें इसका, इन प्रीवियस एग्जाम्पल लिख दो यार, इन प्रीवियस एग्जाम्पल, in previous example above series is कैसी लिखें, कंडीशनली कन्वर्जेंट, बस यही लिख देना और कुछ ना लिखना है। जब आप लिखते हो ना कि कंडीशनल कन्वर्जेंट है, तो मतलब आपने गारंटी दे दी कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है। अगला उठाएं, अब तो इसको लिख ही चुके हो, सेकंड सेकंड 1 minus 1/3 plus 1/5 minus 1/7 plus minus up to so on. Solution here summation -1 to the power n minus 1 un is equal to summation -1 to the power n minus 1 1/2n minus 1। सही है गलत? एक रखो, 2 1 के 2, एक कम, एक आया, फिर 2 दूनी 4, एक कम 3, 2 तिहाई 6, एक कम 5, 2 चौके 8, एक कम 7, ये रहा। तो यहां पर सीक्वेंस un इज इक्वल टू सीक्वेंस 1/2n minus 1। सहमत हो कि नहीं? और अपने को पता है जैसे जैसे n को बढ़ाते जाओगे नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, होल क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, ठीक, इज मोनोटोनिकली decreasing, is monotonically decreasing and limit n approaches to infinity un is equal to 0 implies that summation -1 to the power n minus 1 un is convergent, किससे? बाई लेबनिट्ज टेस्ट से। सहमत हो? सीजीटी बाई लेबनिट्ज टेस्ट, ठीक। नाउ समेशन un इज इक्वल टू समेशन 1/2n minus 1, हाँ या ना? यही होगा।
अच्छा 1/2n-1 और 1/n, इन दोनों में से बड़ा कौन? 1/n बड़ा है। अगर हम बात करें, गलत है, कंफ्यूजन है नहीं नहीं, अच्छा बड़े छोटे में बात कर रही हो ना। सुनो सुनो, हम ये कह रहे हैं कि एक आपकी सीरीज हो गई कि 1/2n-1 और एक हो गया 1/n। दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन? ये वाला बड़ा है और वो वाला छोटा है। हाँ या ना? पक्की बात है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट समेशन 1/2n-1 इज ग्रेटर देन समेशन 1/n। हाँ या ना? कौन सा? हम तो पूछ रहे हैं, जो कहोगे हम लिखते चले जाएंगे। कौन सा बड़ा है? नहीं नहीं, हम खाली पूछ रहे हैं। कौन सा? दूसरा वाला? अभी भी कंफ्यूज होना? भैया मेरे 1 रुपया जेब में है, सुन भैया, 1 रुपया जेब में है, कितने लोगों में बांट रहे हो? n लोगों में बांट रहे हो, ठीक। 1 रुपया कितने में बांटे? n लोगों में। तो अभी कुछ मिलेगा मिलेगा सबको। बाद में किस में बांट रहे हो? 2n लोगों में। तो -1 भी छोड़ दो, 2n लोगों में बांट रहे हो, कम कम मिलेगा। तो क्या चीजें छोटी हो रही हैं कि बड़ी हो रही हैं? छोटी हो रही है। तो अगर चीजें छोटी हो रही हैं तो तय बात है ये होल क्वांटिटी छोटी पड़ेगी और ये होल क्वांटिटी बड़ी पड़ेगी। अब गौर करना, कंपैरिजन नहीं लग सकता, रीजन ये क्वांटिटी बड़ी है, बड़ी सीरीज डीजीटी हो रही है, तो छोटे के ऊपर आप कुछ बात कह नहीं सकते। तो आपके पास रास्ता है डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का। तो आपको क्या यहां से bn, अब यहां से आप ना bn मानना शुरू करो और ऑक्सिलरी सीरीज को bn डैश मान लिया जाएगा। सहमत हो? या कैपिटल bn मान लेना ऑक्सिलरी सीरीज को। सुनो, यहां से टेक ऑक्सिलरी सीरीज, टेक ऑक्सिलरी सीरीज summation vn is equal to summation 1/n. Now limit un upon vn is equal to limit 1/2n-1 upon 1/n is equal to limit n upon n को कॉमन करो, 2 minus 1/n, that is equal to 1/2, does not equal to 0, implies that summation un and summation bn both behave alike, दोनों का बर्ताव एक जैसा है। since summation vn is equal to summation 1/n is dgt, तो this implies that summation un is also dgt। तो इसका मतलब हमारी सीरीज कैसी कन्वर्जेंसी रखी? कैसी कन्वर्जेंसी? कंडीशनल कन्वर्जेंस। इंप्लाइज दैट गिवन सीरीज इज कंडीशनल कन्वर्जेंट। लिख के छुट्टी करो इसको। चलो तीसरा लिखना, थर्ड, 1/5 minus 1/7 plus 1/9 minus 1/11 plus so on. Solution. Here summation -1 to the power n minus 1 un is equal to summation हो माइनस टूट गया -1 to the power n minus 1। चलो भैया n टर्म बोलो, 1/2n plus 3, 2 1 के 2 3 5, 2 दूनी 4 3 7, ये रहा, ठीक, 2n plus 3। अब बोलो क्या किया जाए? क्लियरली, स्पष्टता, सीक्वेंस un is equal to सीक्वेंस 1/2n plus 3 कैसा होगा? इस मोनोटोनिकली decreasing and limit 1/2n plus 3 is equal to 0 implies that sequence un converges to 0। so इसलिए कौन सा टेस्ट लगाएं? बाई लेबनिट्ज टेस्ट।
by Leibniz test summation minus 1 to the power n minus 1 un is convergent. अभी हम कंडीशनली नहीं कह सकते, अभी हम केवल कन्वर्जेंट बोलेंगे. अब आओ समेशन यूएन की बात करते हैं. नाउ समेशन यूएन इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन 2n प्लस 3. कंपैरिजन लगेगा नहीं लगेगा? चेक करके बोलो. नहीं लगेगा? ऑक्सिलरी सीरीज बनाए. ऑक्सिलरी सीरीज बी समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन कितनी बनाए ऑक्सिलरी सीरीज एन, क्योंकि ऊपर एन की डिग्री कितनी 0 और नीचे एन की डिग्री 1, तो बना 1 अपॉन ये हो गया विच इज डीजीटी, which is dgt. Now limit n approaches to infinity un upon vn is equal to, बोलो लिमिट कितनी आएगी? 1/2. 1/2 does not equal to 0 implies summation un and summation vn both behave alike. बोथ बिहेव अलाइक, और जब दोनों का बर्ताव एक जैसा है तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 un सीधे लिख दें इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, सॉरी कंडीशनली कन्वर्जेंट. तो अच्छा हम गलती लिख रहे हैं, हम मेरे को ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. बोथ बिहेव अलाइक पर ये बात हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज dgt, और अगर ये dgt हो गया तो दी गई सीरीज कैसी होगी? कंडीशनली कन्वर्जेंट. वो बात नहीं. तीन हुए, कौन सा था? 1/5 माइनस 1/7. ठीक है, चौथा लिखना. चौथा 1 अपॉन 1 इंटू 3 फिर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 6 प्लस माइनस सो ऑन. चलो सॉल्यूशन भैया, सॉल्यूशन हियर समेशन minus 1 to the power n minus 1 un is equal to summation minus 1 to the power n minus 1 upon, दिमाग दौड़ाओ, 1 2 3 4 5 6 तो कितना n, फिर 3 4 5 6 अप टू सो ऑन. कितने का फर्क ले रहा है? 2 2 का, तो ये कितना होगा? n प्लस 2 होगा. सहमत हो कि नहीं? ठीक. अगर ऐसा हुआ तो देन सीक्वेंस un is equal to सीक्वेंस 1 अपॉन, गौर करना मैं n को अंदर भेज दे रहे हैं, n स्क्वायर प्लस 2n is मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, is मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. वैसे अगर तुम चाहो ना, अगर तुम चाहो तो सीधे पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी चेक कर लो. अगर वो हो गई तो कंडीशनल तो होनी ही नहीं है, तो आपकी मेन सीरीज कन्वर्ज करेगी. क्या करें? पहले एब्सोल्यूट चेक कर दें? करें चेक, पहले एब्सोल्यूट करें. तो ये बात फिर ना लिखें ना, ये बात हटा दे रहे हैं थोड़ी देर तक के लिए. देन समेशन यूएन लिख दिए, छाप दिए, इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n, ये रहा. ठीक. नाउ ऑक्सिलरी सीरीज, बी समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर. सहमत हो कि नहीं? ऊपर n की हाईएस्ट डिग्री 0 और नीचे कितनी है 2, तो बना 1 अपॉन n स्क्वायर, n की 0 अपॉन n की पावर 2. हाँ वैसे भी कर दो, कंपैरिजन लगा दें, वही चाहते हो, कंपैरिजन लगा देते हैं. फिर लिखे तुम
फिर लिखे ना, पक्का अच्छा नहीं, अब की नहीं काटोगे, छोड़ो जाने दो। नाउ, लिमिट n approaches to infinity, this is equal to summation vn un upon vn is equal to limit n approaches to infinity, un देखना 1 upon this और ये 1 upon, तो n square upon n square plus 2n and this is equal to कितना 1 does not equal to 0 implies that summation un and summation vn both behave alike, both behave alike, दोनों का बर्ताव कैसा रहा, एक जैसा। अच्छा, सिंस समेशन वीएन इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर इज कैसा है, कन्वर्जेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट हुआ। तो ये बताओ, मैंने यूएन के ऊपर सारे पॉजिटिव टर्म लिए हुए हैं, तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हुआ कि नहीं। दिस इंप्लाइज दैट आवर सीरीज इज, आवर सीरीज कौन सी, समेशन -1 टू द पावर n माइनस 1 un इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कंडीशनल नहीं होगी यहां पर, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, सीजीटी। रीजन जानते हो, कंडीशनल का मतलब होता है एब्सोल्यूट का ना होना, मेन सीरीज का कन्वर्ज करना, लेकिन उसको सारे टर्म को पॉजिटिव करके बनी हुई सीरीज का कन्वर्जेंट ना होना, ये कंडीशनल कन्वर्जेंट होता है। परिस्थितियों से बंध जाना, ये बंधा ही नहीं, ये कह रहा है सारे टर्म पॉजिटिव कर दोगे तब भी कन्वर्जेंट है, तो कुछ नेगेटिव रखने पर तो कन्वर्जेंट रहेंगे रहेंगे। लिख लो अनस, 2 बार फंस, 1 अपॉन log 2, नहीं ये 1 अपॉन log 2 नहीं हुआ है, हाँ 1 अपॉन log 2 माइनस 1 अपॉन log 3 हो गया है, हो गया है ये लेबनिट्ज से ना, 1 अपॉन log 2 माइनस 1 अपॉन log 3 प्लस 1 अपॉन log 4 माइनस 1 अपॉन log 5, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, यही लिखाते लिखाते हम रोक दिया, हम के चलो दोनों इकट्ठे टेस्ट करते हैं, ये नहीं हुआ है। log 3 प्लस 1 अपॉन log 4 1 अपॉन log 5, पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे हुआ है, अभी अभी करवाए हैं, एब्सोल्यूट से पहले हो गया है ना यार, झूठे तुम लोग लिखवा रहे हो, चाक मत खर्च करवाओ यार, महंगी आ रही है। हाँ मतलब जो ऑनलाइन देख रहा हो वो भी गिर आएगा, पगला गए आज ये लोग, भांग खा करके आए हैं। एब्सोल्यूट दिखाना था, कर लोगे, एब्सोल्यूट कर लोगे ना, हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम कितने हो गए, आप छठ पांचवा करना है, पांचवा देखो, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p माइनस 1 अपॉन 4 की पावर p प्लस माइनस, ये भी हो गया, ये भी हो गया है, अरे यार नहीं, ये इसका मतलब किताब में सवाल दोहराए जा रहे हैं, अच्छा वहां खाली कन्वर्जेंसी चेक किए थे ना, एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, चलो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अप टू 1 और यहां पर लिख देना p ग्रेटर देन 0, हाँ दोनों चेक करना है, दोनों ही, पिछली बार एब्सोल्यूट तो कन्वर्जेंसी चेक नहीं किए हैं, सीधे एब्सोल्यूट निकालें, सॉल्यूशन देखना, हियर summation -1 to the power n minus 1 un is equal to summation -1 to the power n minus 1 1 upon, बोल भैया कितना, n to the power 3, मेरे ख्याल से दिख तो गया ही होगा। नाउ summation un is equal to summation 1 upon n to the power p, ठीक, which is cgt when ना लेस देन का है, p ग्रेटर देन 1 और dgt when
P लेस देन और इक्वल टू 1। ये बताओ पिछली बार यही सीरीज कैसी कन्वर्जेंट रखी थी, कन्वर्जेंट आई थी कि नहीं आई थी? तो इसका मतलब एब्सोल्यूट होने के लिए, अगर ये सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होना चाहती है तो इस यहां पर P को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1, और लेस देन आर इक्वल टू 1 होने पर ये डीजीटी है लेकिन मेन सीरीज कन्वर्जेंट, तो कंडीशनल कन्वर्जेंट होगा। तो यही बात लिख देना। तो इसलिए समेशन -1 to the power n minus 1 un is absolutely convergent, for P greater than 1 and conditionally convergent for P less than or equal to 1। हो गया। वन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, इसके बाद माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस माइनस सो ऑन। चल भैया शुरुआत करो। सॉल्यूशन क्या करें, पहले एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ही चेक करें, पहले एब्सोल्युटली करें। हियर summation -1 to the power n minus 1 un is equal to summation -1 to the power n minus 1 1 upon, बोलो कितना लिखें, 2n minus 1 फैक्टोरियल। ठीक है, एक रखने पर 2 1 के 2 1 कम 1, 2 दूनी 4 1 कम 3। ठीक है, सही है। नाउ पॉजिटिव टर्म की सीरीज बनाओ। समेशन un इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये रहा। क्या करें, कंपैरिजन लगाएं, कंपैरिजन लगाएं। तो अपने को पता है सिंस 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इज कन्फर्मली ग्रेटर देन किससे, फैक्टोरियल n। सही है गलत? तो दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज लेस देन 1 अपॉन फैक्टोरियल n। मानते हो? दिस इंप्लाइज दैट समेशन 1 अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज लेस देन समेशन 1 अपॉन फैक्टोरियल n। लगेगा कंपैरिजन? नहीं कहे तो कंपैरिजन लगाए। कौन सा? नहीं, जो बोले ठीक बोले, कंपैरिजन नहीं लगेगा वो एक अलग बात है, लेकिन बिना आगे बढ़े आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सही बात है, कंपैरिजन नहीं लगेगा। इसमें वही डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट की तरफ बढ़ाते हैं। पक्का डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट की तरफ बढ़े, पक्का डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अब तो बताओ यार, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट की तरफ बढ़े, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट बढ़े तो बोलो un प्लस un इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो un प्लस 1 कितना होगा, 1 अपॉन 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये ऊपर गया 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2n प्लस 1 फिर 2n और 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 खत्म हो गया। लिमिट कितनी आई, इंफिनिटी, इंफिनिटी। और इंफिनिटी का मतलब ग्रेटर देन 1। अब बोलो un अपॉन un प्लस 1 की लिमिट ग्रेटर देन 1, तो सीरीज कैसी, कन्वर्जेंट, पक्का याद है? सो बाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट समेशन un इज सीजीटी। पक्की बात ना, लिख रहे हैं भरोसे पे, हम याद वाद नहीं रख रहे कुछ, इज सीजीटी। ठीक, सो समेशन -1 to the power n minus 1 un is also
is also CGT. That is अर्थात the summation minus 1 to the power n minus 1 un is absolutely convergent AC. अब तुम जानो, हम तो लिख दिए। सरकारी विभाग के बाबू हैं, मैंने क्रॉस चेक कर लिया। फैक्टोरियल था ना ये, तो सातवें में आ जाना। सातवां है 1 माइनस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर 2 प्लस माइनस सो ऑन। चलो भैया इसमें आओ सॉल्यूशन। हियर summation minus 1 to the power n minus 1 un is equal to summation minus 1 to the power n minus 1। बोलो भैया un बोलोगे? 1/n स्क्वायर। हाँ या ना? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी आ रही है, बस खत्म करो। समेशन un is equal to summation 1/n square which is CGT। तो this implies that summation minus 1 to the power n minus 1 1/n square is absolutely convergent। CGT हो गया काम। हम CGT क्यों चेक करें? जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है खत्म करो उसको। सातवें के बाद आठवां लिखना। आठवां है समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट n। चेक कर भैया, ये नहीं होगा क्योंकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी नहीं है, पावर 1/2 लगेगी यहां पर, ठीक, एक से कम, तो वो DGT होगा। सॉल्यूशन हियर समेशन minus 1 to the power n minus 1 un is equal to summation minus 1 to the power n minus 1 1/n की पावर 1/2। क्लियरली, स्पष्टता, क्लियरली समेशन un is equal to summation 1/n की 1/2 is DGT। हाँ या ना? is DGT, ठीक। बट sequence un is equal to sequence 1/√n is monotonically decreasing and sequence un converges to 0 implies that summation minus 1 to the power n minus 1 1/√n is convergent, ठीक। so it is conditionally convergent CGT। सहमत हो? जल्दी तो नहीं किए, ऐसे ही शॉर्ट में। नहीं, इसमें रिकॉर्ड रहे तो उतना क्लिप काट ले, तो इससे में होता है ना भैया, जितने की बुराई बतियाए उतना काट के निकाल देंगे, और जिसमें नहीं बतियाए वो चल जाएगा। नौवां समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n√n। मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट दिख रहा है, हाँ या ना? n की पावर 1/2 और 1 3/2 लिख दो, सीधे लिख दे कन्फर्मली, या सीधे ऐसे लिखो समेशन un is equal to summation 1/n की पावर 3/2 implies absolute convergence। ये रहा, काम खत्म। काम फालतू लेकर के ढोए उसको उतना लिखे, समझदार तुम लोग भाई हैं बचपन से। तुमको ताज्जुब है? अगले पर आना। 9वें के बाद 10वां 1 माइनस 1/2 की पावर 3, ठीक, 1 प्लस 2 प्लस 1/3 की पावर 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस अप टू सो ऑन। चल भैया शुरू हो जाओ।
सॉल्यूशन देखो, हियर summation minus 1 to the power n minus 1 un is equal to summation minus 1 to the power n minus 1. सुनो, देखो दूसरे टर्म में 2 लोग हैं, तीसरे में 3 लोग हैं, चौथे में 4 हैं, पहले में एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि nवे में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n और डिवाइडेड बाई जितने लोग उतना, ठीक, n टू दी पावर 3 लिखा जा सकता है। क्यों बालक तकलीफ में आ गए? पहले वाले टर्म से तकलीफ में हो? नहीं हो ना? धन्यवाद तुमको। अब शुरुआत की जाए। दिस इज इक्वल टू समेशन माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं क्या n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 है कि नहीं है? तो ये है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2n क्यूब लिखा जा सकता है। तो समेशन un is equal to summation n into n plus 1 by 2 into n to the power 3 लिख सकते हैं। क्या हुआ? हंसते हंसते दर्द होने लगा। ये सीजीटी होगा कि नहीं होगा? ये डीजीटी होगा। रीजन ऑक्सिलरी सीरीज बनाई जाए। ऑक्सिलरी सीरीज कितनी होगी? 1 by 1 ऑक्सिलरी सीरीज, ठीक। समेशन Vn is equal to summation 1 by n, then limit n approaches to infinity un upon Vn is equal to limit n approaches to infinity। सुनो भैया, un ये लिखा है और Vn में अपॉन 1 by n, तो वो n ऊपर ले लो तो n स्क्वायर बन गया ये, तो यहां पर आ गया n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n क्यूब, ऊपर से एक n कॉमन करो, लिमिट आएगी 1 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट summation un and summation vn both behave alike, both behave alike, दोनों का बर्ताव कैसा रहा? एक जैसा रहा। since summation vn is dgt, this implies that summation un is dgt। कम से कम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी तो नहीं हो सकती है, कंडीशनल चेक करना है बस केवल। सबके नाम रख दिए। सीक्वेंस un इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n क्यूब, वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, ठीक। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो इसकी लिमिट देख लो, एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n क्यूब कितनी आएगी? 0। तो लेबनिट्ज टेस्ट बाई लेबनिट्ज टेस्ट summation minus 1 to the power n minus 1 un is convergent, hence our given series is conditionally convergent, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं हुई। किस चीज के लिए? अचानक 16 पहुंच गए, 11। हम कहा इतना तगड़ा जंप ले लिए एक्सपोनेंशियल। 11 1 अपॉन 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 4 की पावर 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन। कर सकते हो, लगाओ फटाफट, कर सकते हो। निपटो पिछले वाले के तरीके से है, निपटाओ, इंतजार कर रहे हैं। तो अब ये लिख लेना कंडीशनल कन्वर्जेंट हो तो जाएगा ही, डिट्टो पिछले के तरीके से। 12वें पर आना, 12वां सवाल। समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 साइन
1/n। चलो भैया सॉल्यूशन देखना। समेशन -1 to the power n minus 1 un is equal to summation -1 to the power n minus 1 sin 1/n। ठीक, तो सीक्वेंस un बनाओ पहले। सीक्वेंस un इज इक्वल टू सीक्वेंस साइन 1/n। मानते हो? हाँ है ना? और ये बताओ साइन 1/n, साइन 1/n, 1/n हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। साइन 1/n पॉजिटिव है, ठीक। और मेरे को एक बात ये भी पता है, ठीक, क्लियरली, स्पष्टता, क्लियरली 1/n लेस देन आर इक्वल टू 1 बट कंफर्मली ग्रेटर देन 0 इनके बीच में रहेगा। और अगर ये इनके बीच में रहेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि एक और बात, एंड 1/n एंड n is less than n plus 1, this implies that 1/n is greater than 1/n plus 1, ठीक, implies that sin 1/n is greater than sin 1/n plus 1। यूं ही नहीं लिख दिया, क्योंकि आपका साइन इनिशियल फेज में 0 से π/2 तक की बात कर रहे हैं। साइन का ग्राफ देखना, 0 से लेकर के π/2 तक ये टॉप वैल्यू ले रहा है, तो यहां तक ये फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग है कि नहीं है। और 0 से π/2 का मतलब है कि आप 1 से π/2 1 से बड़ा होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? π/2 1 से बड़ा है, तो गौर करो 1/n जो आपने रखा इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही तो है, तो उतनी दूर तक में साइन आपका कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग। और अगर ये इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ? लिख सकते हैं हम इस बात को, एज साइन इज इंक्रीजिंग, as sign is increasing between 0 to π/2, ठीक। so between 0 to 1, वो 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, और 1 तो π/2 से भी कम बैठेगा, तो इस 0 से 1 के बीच में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और ये चेंज नहीं होगा तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस un इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, डिक्रीज करना चाहिए। अरे ये un है, ये un plus 1 है, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ, ठीक। एंड लिमिट ऑफ साइन 1/n n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू कितना, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन -1 to the power n minus 1 un इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट आया। एब्सोल्यूट का किस्सा और देखना है, आओ एब्सोल्यूट में देख लेते हैं। नाउ समेशन un इज इक्वल टू समेशन साइन 1/n। मानते हो कि नहीं? मैंने साइन छोड़ दिए, जो पॉजिटिव नेगेटिव थे छोड़ दिए, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो समेशन un इज इक्वल टू साइन 1/n। अच्छा, अगर ये साइन 1/n है, अब दिक्कत हुई ऑक्सिलरी सीरीज मानने की, तो ऑक्सिलरी सीरीज वो मानी है जिससे मेरी लिमिट आसानी से निकला है un/vn की। अब मेरे को पता है साइन x/x होता है, तो लिमिट कितनी आती है, 1 आती है। तो क्या हम यहां ऑक्सिलरी सीरीज 1/n मान लें कि ना मान लें? टेक ऑक्सिलरी सीरीज समेशन vn इज इक्वल टू समेशन 1/n। तो लिमिट un/vn और n अप्रोचेस टू कितना, इंफिनिटी। याद करना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1 होती है। हम लिमिट कहां पहुंचा रहे हैं? अगर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तो अपने लिख सकते हैं 1/n अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट 1/n अप्रोचेस टू 0 साइन 1/n डिवाइडेड बाई 1/n इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, ठीक। इंप्लाइज दैट समेशन डज नॉट इक्वल टू 0। समेशन un एंड समेशन vn बोथ बिहेव अलाइक, दोनों का बर्ताव एक जैसा। अब मेरे को पता है ये वाली सीरीज कैसी है, DGT, तो वो भी कैसी है, DGT, यानी कैसी कन्वर्जेंसी रही, कंडीशनल कन्वर्जेंसी रही। क्लियर हुआ? नोट कर लो। बोलो क्या था? साइन का था,
ठीक, इसके बाद फिर 13वां लिखो 13। हाँ 1/a माइनस 1/a प्लस b प्लस 1/a प्लस 2b माइनस 1/a प्लस 3b प्लस अप टू सो ऑन, जहां पर a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0। ये रहा सेकेंड, नोट करो। चले शुरुआत करें। सॉल्यूशन समेशन -1 to the power n-1 un is equal to समेशन -1 to the power n-1। सुन भैया, दूसरे में केवल 1 इंटू बी है, तीसरे में 2b है, चौथे में 3b है, तो इसका मतलब यह है 1/a प्लस n-1 इंटू बी। सही लिखा या गलत लिखा? यही हुआ। तो यहां से सीक्वेंस un is equal to सीक्वेंस 1/a प्लस n-1 इंटू बी, और मेरे ख्याल से डिक्रीजिंग। पक्का भाई, आप इसको बढ़ाओगे तो नीचे वाली क्वांटिटी लगातार बढ़ती जाएगी, तो ये लगातार डिक्रीज करता जाएगा। इस अच्छा, अगर किसी को और तकलीफ हो, सुनो, किसी को लगे नहीं हम कैसे जाने, तो एक काम करना, अब n को हटा के कितना रख देना, n+1, तो ये हो जाएगा a प्लस एन बी। तो गौर करना, आपको लिखना पड़ेगा un माइनस un+1 इज इक्वल टू 1/a प्लस n-1 इंटू बी, और माइनस 1/a प्लस एन बी। एलसीएम लेना और फिर घटाना, जब घटाओगे तो गौर करो, ये ऊपर आएगा a प्लस एन बी माइनस a माइनस एन बी प्लस बी। गौर करना, एन बी a से a कटा, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, रिजल्ट कर पॉजिटिव, ये बड़ा और ये छोटा, आप ऐसे भी देख सकते हो। क्लियर हुआ? हम सीधे लिख दें, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इज मोनोटोनिकली decreasing, is monotonically decreasing, ठीक। and limit n approaches to infinity un is equal to limit n approaches to infinity 1/a plus n-1 into b। बोल भैया लिमिट कितनी? 0। सो बाई लेबनिट्स टेस्ट, लेबनिट्स टेस्ट, बोलो लेबनिट्स के टेस्ट से क्या बना? समेशन -1 to the power n-1 un is CGT। मतलब हम मेन सीरीज की कन्वर्जेंसी बोल चुके हैं, अब बारी आई किसकी? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी की। समेशन un is equal to समेशन 1/a plus n-1 into b। टेक ऑक्सिलरी सीरीज, समेशन 1/n, सही या गलत? ऊपर n की डिग्री कितनी? 0, नीचे n की डिग्री 1, तो n की 0/n की 1, 1/n, ठीक। नाउ लिमिट n approaches to infinity un upon vn is equal to limit n approaches to infinity, ये रहा this upon 1/n, ऊपर गया n upon a plus n-1 into b। लिमिट बोल सकते हो कितनी आएगी? 1/b माइनस 1/b, 1/b। अब पक्की बात है डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको दिया है b ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट समेशन un एंड समेशन vn बोथ बिहेव अलाइक। दोनों का बर्ताव कैसा हुआ? एक जैसा। सिंस समेशन vn इज dgt डाइवर्जेंट, दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज आल्सो dgt। तो बताओ कैसी कंडीशन? कंडीशनल कन्वर्जेंसी, क्योंकि एब्सोल्यूट तो हुई नहीं, तो लिख देना hence given series is conditionally convergent। हाँ भैया, होमवर्क लिखना। पहला, समेशन n वैरी फ्रॉम 1 to infinity -1 to the power n-1 n upon 2n-1। दूसरा,
समेशन -1 टू द पावर n-1 इंटू n अपॉन 10n-1। तीसरा समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n-1 n अपॉन n प्लस 2। तीसरे के बाद चौथा समेशन -1 टू द पावर n-1 n अपॉन 5n-7। पांचवा समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। छठा सवाल, छठा है समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n-1 अपॉन n प्लस 1। सातवां समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n-1 अपॉन 3n-2। आठवां समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n-1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1। सब आसान है इसीलिए दे रहे हैं, परेशान ना होना। नौवां समेशन शकल बता रही होगी 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n-1 n। एक आध रिश्तेदार होते हैं उनकी शक्ल देख के डर लगता है। हाँ एक 10वां लास्ट 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 माइनस प्लस सो ऑन। बस 10 सवाल लगा लेना तो 23 हो जाएंगे तुम्हारे इस सीरीज के नाम पे। कल हम तुमको एबेल्स वगैरह पढ़ा देंगे, एबेल, डिरिचलेट।